हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डेटा विद अनुज चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सिक्वल सर्वर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर डेवलपर और डीबीए के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जब हम सिक्वल सर्वर में किसी टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो एक सवाल ज़रूर आता है, ये नया रिकॉर्ड किस आईडी पर इंसर्ट हुआ है? क्योंकि दोस्तों सिक्वल सर्वर में कई बार हमें उसी रिकॉर्ड की डिटेल चाहिए होती है जो अभी इंसर्ट हुआ हो, मींस जो लेटेस्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ हो, तो उसको उसकी हमें आईडी चाहिए होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिक्वल सर्वर में लास्ट इंसर्टेड आइडेंटिटी वैल्यू निकालने के तरीके, उनके फायदे, उनके नुकसान, और दोस्तों आखिर में एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट इंसर्टेड आइडेंटिटी वैल्यू निकालने से पहले हमें आपको आपको ये समझाना है कि आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है। आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो हमने उसमें डिटेल में बताया कि आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है। तो हम इसमें सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। आइडेंटिटी कॉलम एक ऐसा कॉलम है जो अपने आप यूनिक नंबर जनरेट करता है, यानी आपको मैन्युअली वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्लाइड में, पीपीटी की स्लाइड में, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर, आइडेंटिटी 11 प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम बैरकर एंड डिपार्टमेंट बैरकर 50 लिया है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वैल्यू हमने एम्प्लॉय आईडी का डिफाइन कर दिया। तो इसका जब हम इंसर्ट स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे तो सिर्फ एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम ही देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट लिखा है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट अनुज एचआर। तो यहाँ पे रिजल्ट जो आया है दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट 1 2 3, रवि, अनुज, प्रिया, एचआर, फाइनेंस, आईटी। तो दोस्तों चलो सिक्वल सर्वर में हम देखते हैं। पहले एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करते हैं, फिर ये रिकॉर्ड हम इंसर्ट करके देखेंगे और फिर उसका रिजल्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम एक यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें 3 कॉलम ले रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, तो तीनों रिकॉर्ड का आइडेंटिटी कॉलम ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुज मैंने तो नहीं दिया था एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, तो अनुज 1, मोहन 2 एंड सीता 3। तो ये था आइडेंटिटी कॉलम, टेबल में हमने डिक्लेयर कर दिया था, तो ये ऑटोमेटिक नंबर इसमें दे दिया। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आइडेंटिटी कॉलम तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक हमारा ये है दोस्तों कि हम कोई रिकॉर्ड अगर डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका हमको लास्ट इंसर्टेड आइडेंटिटी वैल्यू गेट करनी है। तो दोस्तों इसके लिए सिक्वल सर्वर ने हमको 3 तरीके दिए हैं, स्कोप आइडेंटिटी, एट द रेट आइडेंटिटी एंड इंडेंट करेंट। तो स्कोप आइडेंटिटी क्या होता है? ये सबसे सुरक्षित तरीका होता है। ये सिर्फ उसी स्कोप का लास्ट इंसर्टेड आइडेंटिटी वैल्यू देता है जिस स्कोप में आप काम कर रहे हैं। और एट द रेट आइडेंटिटी क्या होता है? ये करंट सेशन का लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू देता है। लेकिन इसमें रिस्क यह है कि अगर टेबल पर कोई ट्रिगर है तो वो गलत वैल्यू रिटर्न कर सकता है। और तीसरा होता है इंडेंट करंट। इंडेंट करंट में हम टेबल का नेम पास कर देते हैं, तो वो लास्ट
इंसर्टेड आइडेंटिटी वैल्यू उस टेबल का रिटर्न कर देता है। इसके लिए कोई सेशन, पर्टिकुलर सेशन की नीड नहीं होती है। चलो दोस्तों, अब हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि स्कोप आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एंड इंडेंट करंट का यूज हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करेंगे। रेखा, और वो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। इसकी हमको लास्ट इंसर्टेड आइडेंटिटी वैल्यू चाहिए। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आया, हमारे पास 4 आया, 4 आया। अब हम एम्प्लॉय टेबल में देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को सेलेक्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 4 रेखा और आईटी डिपार्टमेंट आईटी इंसर्ट हो गया, और स्कोप आइडेंटिटी ने हमको 4 रिटर्न किया था। तो ये हो गया स्कोप आइडेंटिटी का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी का यूज करते हैं। यहाँ पे हम नया एम्प्लॉय देते हैं एक महेश नाम का, जो सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। और यहाँ पे आइडेंटिटी, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता है। अब ये महेश यहाँ पे 4 तक, इस टेबल में रिकॉर्ड एम्प्लॉय आईडी 4 तक स्टोर हो रखे हैं। अब हम एम्प्लॉय आईडी 5 स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड जो हमारा आना चाहिए, आइडेंटिटी की वैल्यू 4 आनी चाहिए। नो सॉरी, 5 आनी चाहिए। 4 तो ऑलरेडी आ चुकी है, 5 आएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया महेश सेल्स डिपार्टमेंट से, तो उसका जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू रिटर्न किया 5। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इंडेंट करंट। यहाँ पे टेबल नेम पास करना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे ले देते हैं, कोई नेम ले लेते हैं, राघव, राधा ले लेते हैं। ये आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे 5 तक हो रखा, तो यहाँ पे 6 रिटर्न करना चाहिए इंडेंट करंट को। ये देखो यहाँ पे 6 रिटर्न किया। तो दोस्तों, ये तीनों जो फंक्शन हमें सिक्वल ने दिए हैं, इससे हम लास्ट इंसर्टेड आइडेंटिटी वैल्यू गेट कर सकते हैं। बस दोस्तों, ये तीनों रिटर्न तो करते हैं, बस इनके ड्रॉबैक भी है। लेकिन स्कोप आइडेंटिटी का कोई ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि ये करंट सेशन का लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू देता है। ठीक है दोस्तों, बट एट द रेट आइडेंटिटी में ये करंट सेशन का लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू तो देता है, लेकिन इसमें रिस्क यह है, अगर टेबल पे कोई ट्रिगर हो तो वो गलत वैल्यू रिटर्न कर सकता है। और इंडेंट करंट को किसी सेशन से कोई बिलोंग नहीं करता है कि कौन सा सेशन यूज कर रहा है। बस हमें टेबल नेम इसमें पास करना है, और उस टेबल का लास्ट इंसर्टेड वैल्यू रिटर्न कर देगा। चलो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये ट्रिगर में जो एट द रेट आइडेंटिटी, ये ट्रिगर में कैसे हमको गलत वैल्यू दे सकता है। इसके लिए हम एक नया सेशन ओपन करते हैं और एक टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल नेम ऑडिट लॉग। यहाँ पे ले लेते हैं लॉग आईडी, हिंट आइडेंटिटी 1 1 एंड प्राइमरी की। दूसरा ले लेते हैं लॉग मैसेज, ये बैर कर 50 ले लेते हैं। ठीक है, तो एक ऑडिट लॉग टेबल हम क्रिएट करेंगे। अब हम इस टेबल पे एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रिएट ट्रिगर TRG आफ्टर इंसर्ट।
ऑन एम्प्लॉय टेबल पे हमने एम्प्लॉय टेबल का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे हम ना, तो हम किस टेबल पे टिकल लगाएंगे, एम्प्लॉय टेबल पे। सॉरी, तो हमने यहाँ पे एक टिगर क्रिएट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम एम्प्लॉय टेबल में वो रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया था, कहाँ तक हमारा स्टोर हो रखा था रिकॉर्ड, 6 तक। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके थे। अब हम दोस्तों इस टेबल पे टिगर लगाए हैं, ऑडिट लॉग में हम टिगर एम्प्लॉय नेम दिया हमने महेश सेल्स। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सॉरी, सेलेक्ट। अब हम देखते हैं कि स्कोप आइडेंटिटी क्या रिटर्न करेगी। स्कोप और आइडेंटिटी क्या रिटर्न करेगी, और इंडेंट करंट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं तो ये सेफ रहेगा। ठीक है, इसको इंटर प्रेस कर। तो हम दोस्तों ये एक नया रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में महेश और डिपार्टमेंट सेल्स के साथ करते हैं, और हमने क्या किया है, एक टेबल एम्प्लॉय टेबल पे हम एक टिगल लगाए हैं। अगर कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो वो यहाँ पे लॉग में हमारी एंट्री करे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको करेक्ट रिजल्ट 6 तक तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है। अब जो 7 रिकॉर्ड रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न मीन्स अगर हम स्कोप आइडेंटिटी हमारा 7 करना चाहिए, आइडेंटिटी भी हमारा 7 करना चाहिए, और इंडेंट करंट भी 7 करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, स्कोप आइडेंटिटी ने 7 रिटर्न किया, लेकिन आइडेंटिटी वैल्यू जो ये आइडेंटिटी थी उसने 1 रिटर्न किया, और इंडेंट वैल्यू ने भी 7 रिटर्न किया। आपको हम जूम करके दिखाते हैं, क्यों देखो, तो हमारे पास क्या है दोस्तों, स्कोप आइडेंटिटी है वो सबसे सेफेस्ट तरीका है। तो दोस्तों आप क्लियर समझ गए होंगे कि स्कोप आइडेंटिटी सबसे बेस्ट और सेफ मेथड है। एट द रेट आइडेंटिटी अवॉइड करें, क्योंकि टिगर से गलत वैल्यू मिल सकती है। इंडेंट करंट टेबल का नाम हमें पास करना पड़ता है, लेकिन ये सेशन स्पेसिफिक नहीं होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हमेशा स्कोप आइडेंटिटी यूज करें। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी एसक्यूएल सर्वर और डेटाबेस से जुड़े प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल जो आपके करियर और लर्निंग जर्नी को बूस्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।